Hello student, today I am going to teach you stanza number 3, 2 and 3 of the poem Character of Happy Life। आज मैं आपको कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के स्टेंजा दूसरा और तीसरे को हिंदी में और अंग्रेजी में व्याख्या करके बताएंगे। बच्चों, मैं पढ़ रहा हूँ Whose passions not his masters are। मीनिंग जान लें। पैशंस तीव्र इच्छा, हाई डिजायर, टेम्पटेशन, मास्टर्स मालिक, सोल आत्मा, प्रिपेयर्ड तैयार होना, अनटाइड मुक्त रहना, फ्री रहना, वर्ड विथ केयर सांसारिक चिंताओं से, प्रिंसली उच्च व्यक्ति, प्रिंसली से प्रिंस से मतलब नहीं, उच्च व्यक्ति का प्रेम, वल्गर ब्रीथ यानी दुष्टों की आलोचना। कभी कहता है हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसके संवेग उसके मालिक नहीं होते, अर्थात जो अपने संवेगों यानी काम, क्रोध, ईर्ष्या, डाह, लालच, ये हमारी पैशंस हैं, तीव्र इच्छाएं हैं, इनका गुलाम नहीं होता, इनका दास नहीं होता। प्रसन्नचित्त व्यक्ति वही होता है जो ईर्ष्या, डाह, लालच आदि सांसारिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, अर्थात ईर्ष्या, डाह, लालच कभी उसकी मालिक के रूप में कार्य नहीं करती। Whose soul is still prepare for death, जिसकी आत्मा हमेशा अच्छे कार्यों के लिए, मरने के लिए भी तैयार रहती है, अर्थात जो अच्छे कार्यों को करने के लिए मृत्यु से भी नहीं डरता है। इसको अंग्रेजी में एक्सप्लेन करेंगे। पोएट सेज ए रियल हैप्पी मैन इज वन, सर हेनरी वाटन सेज A real happy man is one who is free from worldly temptation, from worldly passions. It means hatred, temptation, greediness, anger should not be his master in his life anytime. Second, whose soul is still prepared for death. A real happy man is one who is always ready to die for the noble cause. He never fears from death while he is performing any act of social welfare, any act of reputation, any act of self-respect, self-dedication, or self-honor. A real happy man is one who is always free from worldly passions, or worldly passions should not be his masters। सांसारिक संवेग उसके मालिक नहीं होने चाहिए। A real happy man should be always ready to die for the noble cause। उसे मृत्यु के लिए तैयार रहना चाहिए, अर्थात he should not be afraid from death while performing any act of nobility or any act of self-respect। अगला तीसरा थर्ड स्टेंजा है अनटाइड अनटू वर्ड विथ केयर। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से मुक्त रहता है, उसका जीवन सांसारिक व्यवधानों से, सांसारिक चिंताओं से बिल्कुल मुक्त रहता है, वह निर्विघ्न रहता है। आप प्रिंसली लव और किसी उच्च व्यक्ति का प्रेम नहीं चाहता, और वल्गर बीथ ना तो किसी तुच्छ व्यक्ति की आलोचना अथवा उसके अभद्र शब्दों से ही प्रभावित होता है, अर्थात वह किसी की प्रेम या किसी की निंदा से पूरी तरह मुक्त रहता है। प्रसन्नचित्त व्यक्ति वही होता है जो किसी की ऐसे उच्च व्यक्ति की कामना नहीं करता है और ऐसे उच्च व्यक्ति के प्रेम की कामना नहीं करता है, प्रिंसली लव की कामना नहीं करता है, अर्थात और दुष्टों की आलोचना का कोई परवाह नहीं करता। पोएट सेज, सर हेनरी वाटन सेज, A real happy man is one
who is free from the worldly care, from the worldly disturbance. A real happy man is one whose life is free from worldly disturbance, from worldly careness. He does not wishes unnecessary the love of any high person or princely love. He does not care the criticism of common people. What anybody is saying, he don't care about it. He does not care about it. So the poet says, a real happy man is one who is free from princely love or criticism of common people. इस प्रकार से अब तीसरा स्टेंजा पर हम आएंगे, थर्ड स्टेंजा. हु हैथ ही लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड. प्रसन्नचित व्यक्ति वही है जो अपने जीवन में अफवाहों से मुक्त रहता है. रूमर्स, बेसलेस न्यूज. रूमर्स मीन्स बेसलेस न्यूज. हैथ ही लाइफ फ्रीड. फ्रीड माने मुक्त रहना, फ्री रहना. हुज कॉन्शियस, चेतना, अंतर्मन. स्ट्रांग माने मजबूत, स्टेट माने शरणस्थली, अर्थात जो अपनी अंतरात्मा के नियंत्रण में रहता है, जो अपनी अंतरात्मा को अपनी शरणस्थली बनाता है. हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फ्रीड. फ्लैटर माने चापलूसी, स्टेट माने स्थिति. उसका जीवन, उसकी स्थिति चापलूसों से मुक्त रहती है. ना रुइन, और वह कभी असफल नहीं होता. रुइन माने बर्बादी. वह कभी असफल नहीं होता है, जिससे अप्रेजर, दुष्ट लोग, विरोधी लोग, कष्टदायी लोग किसी महानता का, ग्रेट महानता का अनुभव करें. अर्थात हु हैथ ही लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड. प्रसन्नचित व्यक्ति वही है जो अपने जीवन में अफवाहों से मुक्त रहता है, बेसलेस न्यूज से मुक्त रहता है, आधारहीन खबरों से मुक्त रहता है. हुज कॉन्शस इज ए स्ट्रांग स्टेट. जिसकी अंतरात्मा ही उसकी शरणस्थली है, जो अपनी अंतरात्मा के नियंत्रण में रहता है, अपने आप, अपने मन के नियंत्रण में रहता है, अपने हृदय के नियंत्रण में रहता है. उसकी अंतरात्मा ही उसकी मजबूत शरणस्थली के रूप में कार्य करती है. हुज स्टेट कैन नेदर फ्लैटर फ्रीड. प्रसन्नचित व्यक्ति वही है जिसकी स्थिति चापलूसों से मुक्त रहती है, चापलूसों से प्रभावित नहीं होती है. ना तो वह किसी की चापलूसी करता है और ना किसी से चापलूसी सुनता है. ना रुइन मेक अ प्रेजर गेट. वह कभी असफल नहीं होता, वह कभी बर्बाद नहीं होता है, जिससे उसके विरोधी या उसके अन्य समाज के कष्टदायी लोग किसी महानता का अनुभव करें या अपने आप को महानता का अनुभव करें. अर्थात वह सतत सफल होता है, जिससे कि उसके विरोधी महानता का अवसर, महानता का अनुभव प्राप्त करने का अवसर ना प्राप्त कर सकें. अब इसको अंग्रेजी में करेंगे. द पोएट सर हेनरी वाटन सेज, रियल हैप्पी मैन इज वन हु इज फ्री, हुज लाइफ इज फ्री फ्रॉम बेसलेस नीज. A real happy man is one who is totally unaffected from the baseless news. He is guided, he is controlled by his own conscience, he is guided by his own conscience, his own heart, his own soul, his own mind. A real happy man is one who is guided, motivated, or take shelter always in his own conscience. A real happy man is one who does not like flattery, neither he wants to make flattery of any other person, nor he wishes that any other person make flattery for him. अर्थात it means a real happy man is one whose life is free from all kinds of flattery, and a real happy man never failures in his life. A real happy man never be failure in his life, by which his enemy, his oppressor feel any greatness. So the poet says, a real happy man is one who is free from success or failures in his life. He always carefree in his own life.